हेलो दोस्तों, सलाम शलोम, जय मसीह की सबको। और आज का हमारा विषय है जो हम यूट्यूब पे बात करेंगे, जो आजकल फ़लस्तीन के और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या जो फ़लस्तीन है ये दोबारा से आबाद हो जाएगा या नहीं? या असल में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं कि ये जो फ़लस्तीन का देश है ये किसका है। फ़लस्तीन कहता है हमारा, इसराइल कहता हमारा है, और जितने भी मुस्लिम भाई पूरे वर्ल्ड में हैं वो भी सब ये दुआ कर रहे हैं कि फ़लस्तीन बहाल हो जाए, फ़लस्तीन को उसका देश वापस मिल जाए। लेकिन हम इसके ऊपर जो भविष्यवाणी हुई हैं बाइबल के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियाँ नबियों के द्वारा हुई हैं, जो पेशन गोई हुई हैं, जो नबूवत हुई है, हम उसके विषय में बात करेंगे कि ये क्या। जब खुदावंद ने अब्राहम के साथ बात की तो अब्राहम से खुदावंद ने क्या कहा, और दूसरी बात ये कि अब्राहम की संतान कौन है और कौन नहीं है। मुसलमान भी अब्राहम की संतान है और ये शारीरिक तौर पे अब्राहम की संतान है, ये उसकी बॉडी में से, शरीर में से पैदा हुए हैं। और ये जो हाजरा गोली है ये उसके बीच में से पैदा हुए हैं। और जो अब्राहम की वायदे की संतान है, जो परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के अनुसार है, वो इसराइल है। और जो उसके बाद में जो मसीह में आ गए, यीशु मसीह को जिन लोगों ने कबूल कर लिया, वो जो संतान है मसीह में, जिसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, वो संतान भी विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान है। बड़ा मैं 2-4 सिर्फ मिनट की बात करूँगा और इसमें हम फाइनल कर देंगे कि पेशन गोई भविष्यवाणी क्या है। आओ हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय और उसकी 18, 19, 20 आयत को हम पढ़ेंगे। और इसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि ये ज़मीन किसकी है। ये पेशन गोई, ये भविष्यवाणी जो है, आज से कम अब्राहम के ज़माने में आप लगा लो, मसीह से भी पीछे चले जाओ आप, 3500 साल, लगभग 3500, 4000 साल पीछे ये भविष्यवाणी हुई है। और ये भविष्यवाणी क्या कहती है, 18 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उस दिन यहोवा ने एक नेम अब्राहम के साथ किया, एक वचन किया, एक बात की अब्राहम के साथ, एक वायदा किया। और उस वायदे में उसने ये कहा कि ये धरती अर्थात मिस्र के दरियाए नील से लेकर और फरात नदी तक जितना भी ये इलाका है, यहाँ कौमों के नाम लिखे गए हैं, केनी, निजी, अमोरी, हित्ती, परिजी, रफ़ाईम, अमोरी, कनानी, गिरगासी, यबूसी, ये जितने भी इलाके हैं। आप देखो फरात नदी कहाँ तक पड़ती है। फरात नदी का जितना एरिया है, मिस्र से लेके और फ़लस्तीन तक, उसने बोला फ़लस्तीन से लेके और ये अपना फरात नदी तक। फरात नदी को आप लोग देख सकते कहाँ तक है। बोला ये सारा इलाका मैंने अब्राहम के वंश को, उसकी संतान को दे दिया है। और बहनों और भाइयों, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी बंदा बाइबल को लेकर इस समय जो भी दुनिया में हो रहा है, बाइबल को लेके आप उसमें से पढ़ सकते हैं। मैं आपको आयतें बता दूंगा, मैं आपको चैप्टर नंबर बता दूंगा। ये उत्पत्ति किताब, जिसको पैदाइश की किताब कहते हैं, उसका 15 नंबर चैप्टर है और उसकी 18, 19, 20, 21 आयत, 4 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। तो ये सारा इलाका इसराइल का है, लेकिन इसके ऊपर आज विवाद चल रहा है। और आप लोग बोलेंगे कि भाई इसराइल तो 1947 में आया, लेकिन ये 1947 में नहीं आया। ये अब्राहम के बेटे इसहाक में से पैदा हुआ यकूब, और यकूब के 12 बेटे जो हुए, और यकूब से इसराइल बना। क्योंकि जब खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने यकूब से बात करी और उसने कहा कि हे यकूब, तेरा नाम आज से यकूब नहीं, तेरा नाम इसराइल होगा, और तेरे बीच में से मैं 12 शहजादे ऐसे पैदा करूंगा जिससे 12 गोत्र बनेंगे, और 12 गोत्रों में बन गया इसराइल। तो ये सारी ज़मीन इसराइल की है। और ये पेशन गोइयाँ, ये भविष्यवाणियाँ हैं, आप इनको पढ़े कि ये ज़मीन किसकी है। और जो लोग दुआ मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि इसराइल तुझ पे खुदा का कहर बरसे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ
कि इसके साथ आप एक और चैप्टर पढ़ लें, और वो चैप्टर है उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, और उसका 12 चैप्टर है, और उसकी 3 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जब खुदावंद ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, यानी कि बरकत दूंगा। जो तुझे श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। बहनों भाइयों, अब्राहम की जो संतान है वो इस्राएल है, असल में जो वायदे की संतान है। और जो मुस्लिम लोग हैं ये भी अब्राहम की संतान है, लेकिन ये शारीरिक तौर पे बॉडी के हिसाब से, खून के हिसाब से अब्राहम की संतान है। लेकिन ये जो परमेश्वर ने वायदा किया है ये वायदे की संतान नहीं है। वायदा किया हुआ जो संतान है वो केवल इस्राएल है। और जो बंदा इस्राएल के पक्ष में बात करेगा, उसके हक में बात करेगा, उसे दुआ देगा, बदवा नहीं देगा। खुदा कहता है कि मैं उसको, अभी जो 12 चैप्टर मैंने आपके सामने पढ़ा पैदाइश का, उसकी 3 आयत पढ़ी है, तो खुदा कहता है कि मैं उस बंदे को भी बरकत दूंगा, आशीष दूंगा, उसके कारोबार में, जीवन में खुशियाँ लाऊंगा, बढ़ोतरी करूंगा। लेकिन जो इस्राएल के खिलाफ बोलेगा मैं उसे श्राप दूंगा। आप, ये मैं नहीं कह रहा, तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तो गलत बोल रहे हो। देखो, ये पेशन गोई है, ये बाइबल में एक भविष्यवाणी है, बाइबल में लिखी गई बातें हैं, और आप लोग बाइबल को पढ़ सकते हैं। बाइबल आप कहीं चर्च में से खरीद सकते हैं, 200 रुपये की या 300 रुपये की या 150 रुपये से शुरू हो जाती है। तो सिंपल आप हिंदी की बाइबल लेके, उर्दू की बाइबल लेके, इंग्लिश की बाइबल लेके, जो भी आप भाषा जानते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं और इसे जान सकते हैं। मैं हर वीडियो में हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो डालूंगा, मैं आपको आयतें बताता रहूँगा। आप पढ़ें कि असल में जो खुदावंद का पैगाम है, जो खुदावंद का फरमान है, वो इस्राएल और फ़लस्तीन के बारे में क्या है। आप लोग इनको पढ़ते रहिए और आप लोग इसकी जांच करते रहिए। सबको सलाम, सबकी सलामती हो, खुदा सबको बरकत दे। आमीन।